गांव से कुछ दूर एक डरावना जंगल था जिसे लोग शापित वन कहते थे। इस जंगल के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे खौफनाक कहानी थी भयानक दुल्हन की। गांव वालों का कहना था कि अगर कोई इस जंगल में रात के समय गया तो उसे एक सफेद लहंगे में सजी हुई एक औरत दिखती थी। लंबे घुंघराले बाल, सूखी हुई पीली त्वचा और गहरी काली आंखें। जो भी उसे देखता वह या तो पागल हो जाता या फिर कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन राकेश को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह शहर में पढ़ा लिखा लड़का था और भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। अरे, यह सब बकवास है, मैं खुद इस जंगल में जाकर देखूंगा, उसने गांव वालों से कहा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन जिद्दी राकेश आधी रात को टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल में चला गया। राकेश जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचा, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। झिंगुरों की आवाज के अलावा कहीं दूर से किसी के रोने की धीमी सी गूंज भी सुनाई दे रही थी। वह टॉर्च की रोशनी से रास्ता देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। राकेश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ों के बीच उसे एक परछाई दिखी, एक औरत जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राकेश ने कैमरा ऑन किया और उस औरत की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उसकी झलक देखी, उसका खून ठंडा पड़ गया। वह सचमुच एक दुल्हन थी। सफेद लहंगा, भारी गहने और पीली सूखी हुई त्वचा, लेकिन उसकी आंखें वे पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ही ना हो। अचानक वह औरत अपनी जगह से हिली और हवा में तैरने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? उसने एक भयानक गूंजती हुई आवाज में पूछा। राकेश के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? दुल्हन ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं वो हूं जिसे उसके पति ने शादी की रात इसी जंगल में मार दिया था। राकेश ने आसपास देखा। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे थे। राकेश को एहसास हुआ कि यह दुल्हन मर चुकी थी, लेकिन उसका आत्मा बदला लेने के लिए अब भी भटक रहा था। अब तुम भी मेरे जैसे बनोगे? दुल्हन ने एक तेज चीख मारी और हवा में उड़कर राकेश की तरफ झपटी। राकेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जम गए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ रही हो। राकेश ने जल्दी से अपनी जेब में रखा लौह का ताबीज निकाला, जो उसे गांव के पुजारी ने दिया था। यह आत्माओं से बचाएगा, पुजारी ने कहा था। जैसे ही उसने ताबीज निकाला, दुल्हन की आंखों से खून निकलने लगा और वह जोर जोर से चीखने लगी। नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। राकेश ने पूरी ताकत से ताबीज को हवा में घुमाया और दुल्हन पर फेंका। धड़ाम! तभी जंगल में एक जोरदार धमाका हुआ और दुल्हन की आत्मा काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। राकेश किसी तरह गांव वापस पहुंचा। वह कांप रहा था, लेकिन जिंदा था। गांव के बुजुर्गों ने जब उसकी बात सुनी तो उन्होंने राहत की सांस ली। क्या दुल्हन की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई? राकेश ने पूछा। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, हो सकता है, लेकिन अगर कोई और उस जंगल में गया तो उसकी आत्मा फिर जाग सकती है। राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। और आज भी अगर कोई शापित वन में रात के समय जाता है तो उसे हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मेरी शादी अधूरी रह गई। इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।